नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय में साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपनी इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी तैयारी के क्रम में हम पढ़ रहे हैं सूरदास जी द्वारा रचित एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार का पद संख्या 31। कल हमने 21 से लेके 30 तक के जितने भी पद हैं उनकी व्याख्या और भ्रमर गीत का संक्षिप्त सार या संक्षिप्त परिचय कल की कक्षा में प्राप्त किया। आज की कक्षा को प्रारंभ करेंगे पद संख्या 31 से। ठीक है, अन्य बातें वीडियो के मध्य में करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं हमारा आज का पहला पद। जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो प्लेलिस्ट में मैं लगा दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा। तेरो बुरो न को माने, राग धनाश्री में लिखा गया है। सभी पद जो है सूरदास जी के वो गेय पद हैं, यानी आप उन्हें अपनी नित्य भक्ति साधना के अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं, गा सकते हैं। अब जब उद्धव विभिन्न प्रकारों से गोपियों को ज्ञान मार्ग पर ले जाने का प्रयास करते हैं, निर्गुण भक्ति परम ब्रह्म का ज्ञान देना चाहते हैं, तो गोपियां अपने विभिन्न भोले और सरल तर्कों के माध्यम से उसका प्रत्युत्तर देती हैं। अंत में जब बार बार समझाने पर भी उद्धव नहीं मानते, तो गोपियां उनसे कहती हैं, तेरो बुरो न को माने, रस की बात मधुपनी रस सुन, रसिक होत सो जाने। वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आपकी किसी भी बात का बुरा यहाँ कोई नहीं मानेगा, क्योंकि रस की बात मधुप नीरस सुनो, रसिक हो तो जाने। मधुप यानी भंवरा, यानी वही उद्धव जी। जैसे कल की कक्षा में मैंने आपको पूरा प्रसंग, इसका सार सब कुछ बता दिया था। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो भी चीज़ें कल की कक्षा में प्रारंभ में ही क्लियर कर दी थी, तो उसको दोबारा मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगी। तो आप वाली कक्षा से ही इसको प्रारंभ करें। नहीं देखा है वीडियो, देख लीजिएगा। कि रस की बात मधुप नीरस सुन, रसिक होत सो जाने। की रस की बात कौन जानता है? जो रसिक होगा वही तो रस की बात जानेगा। जो नीरस है, जिसका मन नीरस है, जिसमें कोई भाव नहीं है, कोई संवेदना नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई रस नहीं है, वो रस की बात क्या जानेगा। इसलिए हमें तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है, और तुम्हारी किसी भी बात का बुरा हम नहीं मान रहे। जो तुम सब कुछ कह रहे हो वो इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंतर प्रेम का रस तुम्हारे हृदय में है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं, तो नीरस है तुम्हारा जीवन, और तुम्हारा ज्ञान भी नीरस है। इसलिए तुम तो ऐसी ही बातें कहोगे, इसलिए कोई बुरा नहीं मानेगा। दादुर बसे निकट कमलन के, जन्म नरस पहचाने। दादुर यानी होता है मेढक। तो वो कहती है कि जो मेढक होता है वो सदैव कमलों के पास ही रहता है। तालाब में कमल भी होते हैं, मेढक भी होता है। तो वो कहती है कि तालाब में जो मेढक है वो जिंदगी भर कमलों के पास ही रहता है, जन्म न रस पहचाने, लेकिन वो अपने पूरे जन्म में कभी भी कमल के रस को नहीं पहचान पाता। तो एक तरीके से यहाँ पर अन्योक्ति है। वैसे इस पूरे ही पद में वक्रोक्ति अलंकार है, लेकिन विशेषता इस पंक्ति में अन्योक्ति आप इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ एक तात्पर्य श्री कृष्ण से भी आप इसका ले सकते हो। उदाहरण या दृष्टांत देकर वो कह रही हैं कि जिस प्रकार मेढक जिंदगी भर कमल के समीप रहकर भी उसके रस की पहचान नहीं कर सकता, उसी प्रकार हे उद्धव तुम भी वैसे ही हो। तुम उस प्रेम की मूर्ति साक्षात कृष्ण के, जो साक्षात प्रेम ही है, उनके समीप रहते हो, लेकिन फिर भी तुम उनके प्रेम को नहीं पा सके, या उनके सच्चे स्वरूप को नहीं जान सके, उनके उस प्रेम को नहीं पहचान सके जिसमें हम दिन रात मग्न रहती हैं। तो तुम भी तालाब में रहने वाले मेढक के ही समान हो। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, ये जो इन्होंने पद लिखे, प्रतीकात्मक शैली भी है यहाँ पर। अली अनुराग उड़न मन बांध्यो, कहे सुनत नहीं काने। अली अनुराग उड़न मन बांध्यो, लेकिन जो भंवरा होता है ना, अली यानी भंवरा, कल भी मैंने आपको बताया था, आली मीन्स सखी और अली मीन्स भंवरा। भंवरा होता है वो प्रेमवश फूलों के चारों तरफ मंडराता रहता है। जहाँ भी अच्छे फूल हैं या उसका जो पसंद का फूल है, उससे जिस फूल से उसका मन बंध जाता है, जिस फूल से उसका मन लग जाता है, प्रेम हो जाता है, उसके अनुराग में वो घूमता रहता है, मतलब बंध जाता है। अली अनुराग उड़न मन बांध्यो, कहे सुनत नहीं काने। वो किसी की भी कही सुनी बातों पर कान नहीं रखता है। यानी आपने वो उदाहरण भी देखा होगा ना कि जो रात के समय जो भंवरा होता है कमल पे मंडराता रहता है, या किसी भी पुष्प पे, मान लीजिए अभी हम कमल का उदाहरण लेते हैं। रात में क्या होता है कि सब लोग उसको कहते हैं कि तुम बाहर निकलो, बाहर निकलो। वो नहीं निकलता, और रात में फूल की पंखुड़ियाँ बंद हो जाती हैं।
भंवरा उस फूल में अंदर बंद हो जाता है और प्रातः सूरज के उगने तक या तो उसके प्राण निकल जाते हैं दम घुटने की वजह से, या हो सकता है जिंदा रहे, अधिकतर प्राण ही निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उस कमल को हानि नहीं पहुंचाता। उसे चोट पहुंचाकर, उसकी पंखुड़ियाँ होती हैं, कोमल सी पंखुड़ियाँ होती हैं जिन्हें चाहे तो वो काट सकता है, लेकिन वो उन्हें हानि या नुकसान नहीं पहुंचाता। और रात्र भर कमल में बंद रहने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। वो मृत्यु को अंगीकार कर लेता है, लेकिन अपने जो प्रियजन है कमल, उसको चोट नहीं पहुंचाता। तो वो कहती हैं, अली अनुराग उड़न मंद बांधे, कहे सुनत नहीं काने। वो किसी की कही सुनी बात पर ध्यान नहीं रखता और उसके कारण उस पुष्प में बंध जाता है। सरिता चले मिलन सागर को, कूल भूल द्रुम भाने। जो सरिता होती है, जो नदी होती है, वो प्रेम के वशीभूत होकर सागर को मिलने के लिए चल पड़ती है। कूल भूल द्रुम भाने, उसके रास्ते में जितने भी किनारे आते हैं उस पे जो द्रुम लगे होते हैं, जो पेड़ लगे होते हैं, वो उन सबको भाने, उन सबको तोड़ती हुई, है ना, उन सबको नष्ट करती हुई सागर से मिलने पहुंच ही जाती है। यानी विभिन्न प्रकार के कष्ट सहकर, किसी की परवाह न करके वो अपने प्रियतम के पास पहुंचने को व्याकुल रहती है और अंततः पहुंचकर ही मानती है। कायर बकेलो होते भांजे, लरे ससुर बखाने। जो कायर होते हैं वो केवल बकवास करते हैं, बक 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 लगे रहते हैं दिन भर, वो कायर लोग होते हैं। लोहते भांजे, और वो लोहे से अर्थात तलवार से, लोहा लेने से, किसी भी मुसीबत का सामना करने से भाजे, भागते हैं। लरे ससुर बखाने, जो मुसीबतों से लड़ जाए, जो युद्ध में लड़ जाए, यहाँ पे कोई युद्ध का दृश्य नहीं है, जो मुसीबतों से लड़ जाए वही सूर उसी का बखान करते हैं। यानी गोपियाँ वो साहसी है, उनमें इतना साहस है कि वो अपनी विभिन्न परिस्थितियों से, विरह की परिस्थिति से लड़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि किसी विरह में आके अपनी जान दे दी या ऐसा कुछ कर रही हो, परिस्थितियों से हार के आत्महत्या कर लो, ऐसा नहीं है। गोपियाँ कह रही हैं कि कायर की तरह अपने प्रेम का अधिक बखान करने से कोई लाभ नहीं है। लोहते भांजे, जो समय आने पर भाग जाएं, ऐसे हम नहीं हैं। सूरदास जी कहते हैं कि उन्हीं का बखान करना चाहिए जो समय आने पर लड़ने के लिए तैयार हों। एक सेकंड बेटू, किसके लिए ले जा रही हो? ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको पद का जो पूरा अर्थ है, जो पूरा भाव है, वह समझ में आ रहा होगा। वक्रोक्ति के अलंकार है इसमें पूरा, बाकी वही सारी चीज़ें हैं। प्रेम युक्त, कोमल पदावली युक्त ब्रज भाषा है, वियोग श्रृंगार है ना, उत्तर प्रत्युत्तर इसमें हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप मन से लिख सकते हैं। विशेष में आगे बढ़ते हैं 32वें नंबर दोहे की तरफ। यदि आपको ये पद समझ में आ रहे हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ आप वीडियोस को अपने अन्य मित्रों में शेयर अवश्य कीजिए और साथ साथ वीडियो को लाइक करना न भूलें। ठीक है, 32वें नंबर का दोहा देखते हैं, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। घर ही के बाढ़े रावरे, घर ही के बाढ़े रावरे, नाहिन मीत वियोग बस परे, अनब उगे अली बावरे। ठीक है, अब शुरुआत की जो प्रारंभिक पंक्तियां कुछ कठिन लग सकती हैं, देखते हैं। घर ही के बाढ़े रावरे, रावरे का मतलब होता है तुम या तुम्हारे, है ना। घनानंद का दोहा हमने पढ़ा था ना, रावरे रूप की रीति अनूप, तो आपकी। घर ही के बाढ़े रावरे, आप तो घर के ही बड़े हो, अपने ही घर के बाबड़े हो, बड़े हो आप, यानी बागवीर। बाढ़े का मतलब देखिए बड़े हैं, अपने ही घर के बड़े हो, यानी बात बनाने में ही चतुर हो, केवल बागवीर हो, बातों से ही लड़ाई करना जानते हो, केवल बातों के ही धनी हो, बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले हो। घर ही के, नहीं अपने ही घर के बड़े हो तुम, अपने ही घर के वीर हो, बाहर नहीं हो कुछ भी। नाहिन मीत वियोग बस परे, अनब उगे अली बावरे, हे बावरे भौरे। अनब उगे का मतलब है सहना या सहन करना। नाहिन मीत वियोग, तुमने कभी वियोग को सहन ही नहीं किया है, अर्थात तुम केवल अपने घर के ही बड़े हो। अगर वियोग की दशा तुम्हें सहनी पड़ जाएगी तो तुम उसे सहन नहीं कर पाओगे, भले ही तुम कितने भी बड़े योगी ध्यान ज्ञानी हो। अब क्योंकि तुमने वियोग की दशा को सहन ही नहीं किया है ना, अब तुम उसे जानते ही नहीं हो, तो इसीलिए तुम्हें लग रहा है कि तुम ही सबसे बड़े हो। भूख मरी जाए चरे नहीं तिनका, सिंह को यह स्वभाव रे। वो कहती है कि तुम इतना भी नहीं जानते कि जो सिंह होता है वो भले ही भूखा मर जाए, लेकिन वो तिनका नहीं खाता, वो घास नहीं खाता, इसी, है ना। तो दृष्टांत अलंकार के माध्यम से समझा रही हैं, और इसका आप जो भावार्थ है वो ये है कि भले ही हम कृष्ण के वियोग में मर जाएं, लेकिन हम तुम्हारी निर्गुण, इस ये जो निर्गुण की निर्गुण की जो पाती हमें पढ़ाने आए हो, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। भाव यही है। आगे देखते हैं। स्त्रवन सुधा मुरली के पोषे जोग जहर ना खावरे। जो हमारे स्त्रवन है, जो कान है, वो उस मुरली के अमृत से, सुधा मीन्स अमृत, स्त्रवन मीन्स कान, पोषित हैं।
जो हमारे कान हैं मुरली के मधुर संगीत से, जो अमृत के स्वरूप के समान मीठा, उससे पोषित हैं, उससे भरे हुए हैं। जोग जहर ना खावरे, हम तुम्हारे इस जोग रूपी जहर को कभी नहीं खाएंगे। ठीक है, यानी कृष्ण का प्रेम कैसा है, अमृत के समान, और तुम्हारा जोग कैसा है, जहर के समान है। रूप का अलंकार है जोग जहर में। ऊधो हम ही सीख का दे हो, हरि बिनो अनत न ठावरे। हे ऊधो, तुम हमें क्या शिक्षा देते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह है। हे ऊधो, तुम हमें क्या सिखाओगे। हरि बिनो अवत न ठावरे, अनत न ठावरे, हरि के बिना अंत कहीं भी हमारे पास कोई जगह या स्थान नहीं है, इसलिए हमें ये सारी बातें मत समाओ। यहाँ गोपियों का एक निष्ठ प्रेम प्रकट होता है भगवान श्री कृष्ण के प्रति। वो कहते हैं कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं। सूरदास काकले कीजे था ही नदिया नाव रे। सूरदास कहते हैं कि अब हमें नाव लेकर क्या करना है, तुम्हारी ये जो निर्गुण की, परम ब्रह्म की, ज्ञान की, योग की ये जो नाव है, इसको लेके क्या करना है। ले कीजिए था ही नदिया, जो नदिया है वो हमारी जानी पहचानी, यानी जो कृष्ण है, जो कृष्ण रूपी, कृष्ण के प्रेम रूपी जो नदी है, उसकी गहराई क्या है ये हमें पता है। उसकी था क्या, था ही, यानी जिसको हमने नाप लिया है, जिसको जान लिया है। तो जो प्रेम मार्ग है उसको हमने जान लिया, उसकी गहराई को हमने समझ लिया है। अब हमें उस प्रेम मार्ग पर चलने के लिए, उसे पार करने के लिए तुम्हारी ये योग रूपी नाव की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, देखिए हमें जो जिस पथ पर जाना है उसको हमें भली भांति परिचित है, तो हमें जब भली भांति हम उस पथ से परिचित हैं, तुम्हारी बेकार की चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। यह कहते हुए गोपियाँ उद्धव से उसके जो तर्क हैं उनको काटने का प्रयत्न यहाँ पर गोपियाँ क्या कोशिश कर रही हैं ना, और बहुत ही सुंदर सुंदर तर्क इसमें गोपियाँ दे रही हैं। 33वें नंबर का जो पद है वो मलार राग में लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। ठीक है, और चलिए साथ ही साथ मैं आप लोगों से इसको प्रारंभ करने से पहले 33वें नंबर पद को कहना चाहूँगी कि जितनी भी कविताएं आधुनिक काल की, चाहे वो अंधेरे में हो, राम की शक्ति पूजा, कामायनी लगी हुई हो, जितनी भी हैं सबके सब प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। इसके अलावा कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक सभी कुछ प्लेलिस्ट में लगा हुआ है। करना कुछ नहीं है, आपको बस जाना है, प्लेलिस्ट चेक करनी है, जो भी आपके सिलेबस में लगा हुआ है उसे वहाँ से पढ़ लेना है। ठीक है, तो जो नए विद्यार्थी हैं उनको प्रतिदिन बताना आवश्यक है, और जो लोग भी मेरी वीडियोस को अन्य लोगों तक शेयर कर रहे हैं, किसी भी तरीके से लाइक कर रहे हैं, किसी भी तरीके से सहायता पहुंचा रहे हैं चैनल को, उन सब के लिए हृदय से आभार और धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। श्याम मुख देखे ही प्रतीति, प्रतीति यानी होता है विश्वास, के अब तो हमें अपने कृष्ण के मुख को देखकर ही विश्वास आएगा। जो तुम कोट जतन करे सिखवत, जोग ध्यान की रीति, नहीं न कछु स्यान ज्ञान में, यह हम कैसे माने। स्यान, स्याना होता है ना, बड़ी स्याने बन रहे हो, कहते हैं ना ब्रज भाषा में, बड़े अपने आप को स्यानी समझती है ना, घड़ा वैसे तो होता है घड़ा स्याना समझ रहा है अपने आप को, तो स्याने यानी चतुराई, चतुर होना। तो वो कहते हैं कि अब तो भाई, जब वो कहता है कि ये जो पाती है या जो पत्री है ये कृष्ण ने भेजी है, तो वो कहती है कि नहीं तुम लोग, अब तो हमें ये लगता है कि जब तक हम कृष्ण को देख नहीं लेते, उसको मुख को देख नहीं लेते, हम विश्वास नहीं करेंगे। जो तुम कोट जतन कर सिखवत, जोग ध्यान की रीति, चाहे तुम करोड़ों कोटि जतन, तुम करोड़ों जतन करके अपने जो जोग और ध्यान की रीति हमें सिखाओ, लेकिन हम विश्वास नहीं करेंगे। ना ही कछु स्यान ज्ञान में, यह हम कैसे माने। अब तुम्हारे इस ज्ञान के भाषण देने में तुम्हारी कुछ चतुराई नहीं है, तुम्हारा कुछ छल कपट नहीं है, ये हम कैसे मान लें। कहो कहा कहिए या नभ को कैसे उर में आने। अब जब तुम ये कहते हो कि ये अनंत आकाश के समान अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है ना, जिसका कोई पार नहीं है, तो ये जो नभ के आकाश के समान तुम्हारा विशाल ज्ञान है, कैसे उर में आने, हमारे इस छोटे से हृदय में कैसे आएगा। यानी तुम तो कह रहे हो कि भैया अब गोपियाँ उसी के कहे का, उसी के ऊपर उपयोग कर रही हैं, उसी के कहे का उत्तर दे रही हैं कि जब तुम्हारा ज्ञान आकाश के समान विस्तृत है तो फिर हमारे छोटे से हृदय में कैसे आएगा। यह मन एक एक वह सूरत, भृंग कीट सम माने। यह मन एक, हमारा मन एक है, एक वह सूरत, और केवल कृष्ण की एक ही वो सूरत है। भृंग कीट सम माने, जो भृंग गुंजार करने वाला वो कीट पतंग होता है ना, तो वो ऐसे अपनी चारों तरफ ऐसे गुंजार करता है फूल के चारों तरफ, किसी भी चीज़ को बार बार करते करते वो उसमें से भी ऐसी ही आवाज़ चारों तरफ से सुनाई देने लगती है। उसके अलावा कोई दूसरी आवाज़ कानों में नहीं आती जब वो भिनभिनाता रहता है। भृंग कीट सम्माने, हम तो उस भृंग के कीट के समान है, हमें और दूसरी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। सूर सपत दे सूझत ऊदो, यह ब्रज लोग सुयाने। सूर सपत दे सूझत,
ऊधो वह ब्रजलोक से आने। सूरदास जी कहते हैं कि हे ऊधो, शपथ लेकर कहिए वह ब्रजलोक से आने। तुम शपथ लेकर कहो कि इसमें कोई छल कपट नहीं है, या फिर मैं तुम्हें शपथ लेकर कहती हूँ कि ये ब्रज के लोग बहुत ही सयाने हैं, हम बहुत चतुर हैं, बेवकूफ़ नहीं है जो तुम्हारी इस बातों में आ जाए ना, और कृष्ण का ध्यान करना छोड़ दें। एक मन एक वह सूरत, ऐसा ही है ना। एक और भी तो दोहा आप इसके विशेष में लिख सकते हो, ऊधो मन ना भय 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आरात है ईस। तो ये दोहा भी आप इसमें लिख सकते हो। ऐसा ही कुछ है, एक आस एक विश्वास, ऐसे ही करके तुलसीदास ने भी कुछ लिखा है, अभी याद नहीं आ रहा। यह मन एक एक वह सूरत। तो जब एक ही चीज़ है, दूसरा हमें जीवन में हम कुछ जानना ही नहीं चाहते, ना हमें तो ज़रूरत है, ना हम जानना चाहते, तो फिर सब कुछ एक ही है, तो हमें दूसरे अन्य किसी की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34वें नंबर का 2 पद हम अपना देखते हैं। अब ये दिखना थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। ले अच्छा, 1 सेकंड रुकिएगा आप बस। लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे करके छूटत। तो आप कभी कभी मुझसे कह देते हो कि मैम अर्थ बता दीजिए शब्दों के, तो जो कठिन शब्द हैं वो मैं लिख देती हूँ, वैसे इसमें ऐसा कुछ है नहीं जिसका अर्थ बताया जाए, फिर भी। लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे करके छूटत। तो गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हे भ्रमर, तुम बताइए लड़काई का जो बचपन का प्रेम है वो कैसे करके छूट सकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह है, अर्थात नहीं छूट सकता। कहाँ कहाँ ब्रजनाथ चरित अंतर्गतियों लूटे। हम अपने उस ब्रजनाथ के कृष्ण कहना के चरित्रों को तुमसे क्या कहें, अंतर्गत यूं लूटे, जिन्होंने हमारी चित्त की वृत्तियों को, हमारे मन को लूट रखा है। वो इस प्रकार हमारे मन को लूटते हैं, वो कौन कौन से चरित्र हम तुमसे कहें कि कौन कौन सी बातों ने हमारा मन लूट रखा है। उद्धव जब उनसे कहते हैं कि क्या ऐसा तुम कृष्ण कृष्ण करती फिरती हो, क्या है उस कृष्ण में ऐसा, क्यों करती हो उससे इतना प्रेम, क्या कर दिया उसने तुम्हारे लिए जो तुम उससे इतना प्रेम करती हो। तो उसी के प्रति उत्तर में वो कहती हैं, कौन कौन से चरित्र की बात करें, अब अंतर्गतियों लूटे। उन्होंने जो हमारे, अब देखिए बचपन से साथ रहे, खेलें कूदें, साथ में प्रेम व्यवहार किया है, मित्रता को निभाया है, तो ये सब चरित्र उनके अब, क्योंकि अब वो दूर हो गए, तो अब अंतर्गति यों लूटत वो अब हमारे मन के को इस प्रकार चुरा रहे हैं, इस प्रकार हमारे उसको मतलब आकर्षित कर रहे हैं एक तरीके से, यानी किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, अनुरक्त किए हुए हैं अपने आप में। चंचल चाल मनोहर चितवन बह मुस्कनी मंद धुनि गावत। उनकी वो चंचल चाल, वो मनोहर चितवन, वो मंद मंद मुस्काना, वो उनका मुरली की धुन बजाना, धीमे धीमे गाना। अब कौन कौन सी बात हम तुम्हें बताएं कि हम उनसे क्यों प्रेम करते हैं। नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद ग्रहवन ते आवत। और नटवर भेष नंद नंदन को हमेशा मतलब नाचते गाते से ही वो रहते थे, ऐसा नहीं है कि उदास से चुपचाप, उस तरीके की कृष्ण की छवि नहीं थी। नटवर वेश, बहुत सुंदर नृत्य करने वाला वेश वो धारण कर लेते थे। वह विनोद, उनका मजाक या जो परिहास युक्त स्वभाव था। ग्रहवंते आवे, जब वो अपने घर से और वन से आते थे तो उनका जो परिहासपूर्ण वातावरण वो बना देते थे, हमारे साथ जो परिहास करते थे, विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाते थे, नृत्य करके दिखाते थे, है ना। आपने वो सुनाई होगा, छचियावर छाछ के लिए अहिरन की छोरी, जिन्हें छचियावर छाछ पे नाच नचावे, है ना। जो इस जग का करता धरता था, उसको अहिर की लड़कियां जो थी वो एक मतलब जरा सी छाछ के लिए क्या करती थी, विभिन्न प्रकार से नृत्य करवाती थी गोपियाँ, क्योंकि छोटे थे, बहुत ही सुंदर थे, तो गोपियाँ उनको खूब नचाती थी, कभी मक्खन के बहाने और कभी उसके बहाने। तो वो कहती कौन कौन से चरित्र हम तुमसे कहें, चरण कमल की शपथ करती हूँ, यह संदेश मोहि विष सम लागत। तो वो कहती है कि मैं उन कृष्ण के चरण कमलों की शपथ लेकर कहती हूँ कि तुम्हारा ये जो योग ज्ञान का संदेश है, ये मुझे जहर के समान हमको लगता है। सूरदास मोहि निमस न विशरत मोहन मूरत सोवत जागत। सूरदास जी कहते हैं कि मुझे सोते और जागते हुए वो मोहनी मूरत एक क्षण के लिए भी, एक निमिष के लिए भी मेरी आंखों से नहीं हटती। जब कहने का तात्पर्य है कि जब हम एक मिनट के लिए अपने प्यारे कृष्ण को भूलते ही नहीं हैं, तो तुम्हारे इस ज्ञान योग को लें कैसे, जगह ही नहीं है। हमें तो सोते जागते केवल अपने कृष्ण की ही छवि हमारी आंखों में रहती है। और ये मैं विश्वास के साथ कहती हूँ और कसम लेके कहती हूँ कि तुम्हारी ये योग की बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरे तो सोते जागते, यानी जागती हूँ तो कृष्ण की यादें हैं और सोती हूँ तो कृष्ण के सपने हैं। तो जब दिन रात मेरे साथ कृष्ण है तो तुम्हारी ये योग की बातें कौन सुने।
अब 35वें नंबर का जो पद है वो राग सोरठा में गाया हुआ है। आगे देखते हैं। वीडियो को लाइक करने में कितनी कंजूसी करते हो ना आप लोग, बड़े ही कंजूस हो भाई। चलिए। अटपटी बात तिहारी ऊदो सुने सो ऐसी को है। तो वो कहते हैं कि ब्रज में ऐसी अटपटी बात तुम कह रहे हो, इसको सुने ऐसा कौन है। हम अहीर अबला सठ मधुकर तिन्हें जोग कैसे सोहे। तो वो कहती हे मधुकर, हे भंवरे, हम अहीर अबला हैं, सठ हैं, मतलब हम तो बहुत छोटे लोग हैं ना। अहीर जाति की, अबला है, सठ है, छोटे लोग हैं। तिन्हें जोग कैसे सहे, हम तो सीधी सादी स्त्रियां, हमें ये तुम्हारा विशाल योग कैसे सहें, कैसे इसको धारण करें, कैसे सोहे, कैसे सुशोभित होगा हमारे ऊपर, कैसे सुहाएगा, नहीं सुहाएगा ना। बूचई खुम्बी आधरी काजर नकटी पहरे बेसुरी। बूची खुम्बी, जो बूची होती है जिसके एक ही कान है, वो खुम्बी एक आभूषण होता है, पहले भी बताया था मैंने शायद घनानंद वाले, उसमें खूबी होता है कान का पहनने वाला एक आभूषण विशेष आकृति का। बूची होता है जिसके एक कान होता है, अगर जिसके कान ही नहीं है दोनों, वो यदि आभूषण खूबी पहनना चाहे। आंधरी काजल, और जो अंधी है वो काजल लगाना चाहे। नकटी पहरे बेसरी, तो ये बेसर होती है ना नाक की लौंग, ये नकटी जिसके नाक ही नहीं है वो लौंग पहनना, उसे तुम लौंग पहनाना चाहो, ये तो बिल्कुल वैसा ही है। मंडली पाटी पारन चाहे, और जो मुंडली है, जो गंजी है, वो मांग निकालना चाहे। कोड़ी अंग ही केसरी, और जो कोड़ेन है वो अपने अंगों पर केसर लगाना चाहे। तो यानी ये जितनी विपरीतार्थ बातें हैं, तुम्हारा ज्ञान भी हमारे लिए उसी के समान है। यदि ऐसी जो विपरीत बातें तुम करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि जो जिसके कान नहीं है वो खुम्बी पहने, जो अंधी है वो काजल लगा ले, जिसके नाक नहीं है वो बेसर पहने, जो गंजी है वो मांग निकाले, और जो कोड़ी है वो अपने अंगों पर केसर लगाए। ये सारी विपरीत बातें तुम चाहते हो, ये कभी नहीं हो सकता ना। तो वैसे ही हम अपने कृष्ण को छोड़कर तुम्हारे योग मार्ग पर नहीं चल सकते। ऐसो न्याव है ताको ऊदो जो हमें जोग सिखावे। तो तुम्हारा न्याय ऐसा ही है, अगर तुम हमें योग सिखाओगे तो तुम्हारा न्याय ऐसा ही है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि तुम उसको कानी को वो पहनाना चाहते हो, ये सारी चीज़ें, तो तुम्हारा न्याय बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि तुम किसी बिना कान वाली को आभूषण पहनाना चाहो। ऊपर की 2 पंक्तियां आप जोड़ लीजिएगा। जो तुम हमको लाए कृपा कर सिर चढ़ाए हम लीने। कहती है कि जो तुम ज्ञान हमें देने आए हो उसको हम तुम्हारी कृपा समझकर, प्रभु की कृपा समझकर सिर चढ़ाए हम लीने, उसको हमने अपने सिर पर चढ़ाकर स्वीकार कर लिया। अब गोपियाँ थक चुकी हैं, है ना। अब वो कहती है कि अब तुम छोड़ो ये सारी बातें, जहर के समान तुम्हारी बातें लग रही हैं, अब तुम चुप हो जाओ। अब फिर वो कहती है कि अब इतना बड़ा वो ज्ञानी है तो उसको सिर नवा कर देखिए। ये ग्वालिनों की, ग्राम बालाओं की ये सरलता है कि वो कहती है कि ठीक है, तुम जो ज्ञान लेके आए हो हमारे भले के लिए, वो कहता है कि मैं तुम्हारे भले के लिए लाया हूँ। तो कहती है चलो ठीक है। अब हमने उसको सिर चढ़ा के हमने ले लिया, मान लिया। सूर्यदास नरियर जो विष को करही वंदना कीन है। ये विष नहीं हो सकता, यहाँ पर विप्र आएगा, जरा से इसे देखिए, प और शा से पूरे उसका ही अर्थ बदल जाएगा। विप्र, शा नहीं है यहाँ पे, प्रह। सूरदास जी कहते हैं कि ना, जो विप्र होता है वो नारियल लेकर आता है, उससे हम वंदना करते हैं, उस नारियल को ग्रहण करते हैं, हाथ में लेते हैं, वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं, और आदर सहित उसे पुनः उसी विप्र को लौटा देते हैं। यानी ब्राह्मण से नहीं लेते। ब्राह्मण जब भी शुभ कार्य होते थे, लग्न वगैरह या जो भी विवाह कार्य होते, मतलब जो भी शुभ कार्य, उसमें नारियल लेके आता था। अब आप ब्राह्मण का नारियल स्वीकार तो करोगे, यानी आपने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसको पुनः लौटा देते थे, लेते नहीं थे ना। तो वो कहती है कि ठीक है, तो यहाँ पर जो लोक रीति है उसका पालन हुआ है। और उन्होंने कहा कि ठीक है, ब्राह्मण के नारियल को जिस प्रकार लेके वंदना करके और उसे पुनः लौटा देते हैं, उसी प्रकार हमने तुम्हारे ज्ञान को ले लिया। ठीक है, तुम खुश हो जाओ, हम तुम्हारा अपमान नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा ले लिया, लेकिन अब हमें चाहिए नहीं भैया, अपना वापस ले जाओ। रखेंगे नहीं, इसको हम रख नहीं सकते। ठीक है, तुम जो लाए उसके लिए तुम्हें बहुत धन्यवाद, लेकिन हम इसे रख नहीं सकते। मूल भाव यही है। आगे राग बिहाग रो में लिखा हुआ पद है आपका 36वें नंबर का। वरो वे कुब्जा भलो कियो। वो कहती है कि चलो, तो भी उस कुब्जा ने बहुत अच्छा किया। उनको जब पता चलता है कि कुब्जा नामक एक उसके प्रेम में आसक्त हैं, कृष्ण प्रतिदिन उन्हीं से चंदन लगवाते हैं, है ना, वो नहीं आती तो चंदन लगा, किसी और से नहीं लगवाते, उसका इंतजार करते हैं। ये सब बातें जब गोपियों को पता चलती हैं तो वो कहती हैं कि ठीक है, वरुवा कुब्जा भलो कियो, बहुत अच्छा किया उस कुब्जा ने। सुन सुन समाचार ऊदो मो कुछ कछुक सिरात हियो। सिरा करना, सिरा करना यानी ठंडा करना। तो कहती है कि ये समाचार सुन सुन के हे उद्धव, मेरा जो हृदय है, जो हियरा है, वो कुछ कुछ ठंडा होता है, कुछ कुछ शीतलता को ग्रहण करता है। जाको गुण गति नाम रूप हरिहारियो फिर न दियो। हरि ने, उस कृष्ण ने, जिसने सबके
हृदय को हरि हारियो फिर ना दियो, जिसने सबके हृदयों को ले लिया, जिनके सबके मनों को जीत कर उन्हें कभी वापस नहीं किया, जिसने हमारी गुण गति नाम रूप सब छीन लिए, सबको लेकर वो चला गया, हमारे हृदय को लेकर चला गया, मन को लेकर चला गया और कभी नहीं लौटाया उस कृष्ण को। तिन अपनो मन हरत न जानियो, हंस हंस लोग जियो। अब जब उनका स्वयं का मन किसी ने हरण कर लिया, तब वो उस चीज को, हमारे कष्ट को जानेंगे। न जाने हंस हंस लोग जियो, जो लोग हैं वो हंस हंस के कह रहे हैं कि अब तुम्हें पता चलेगा, जब तुम्हारा मन कुब्जाने ले लिया है तो अब तुम्हें पता चलेगा कि किसी का इंतजार करना कैसा होता है। सूर तनक चंदन चढ़ाए तन ब्रजपति वस्य कियो, उस कुब्जा ने क्या किया, तनक चंदन, थोड़ा सा चंदन चढ़ाकर उस ब्रजपति को, ब्रज है ना, ब्रज का जो पति है, ब्रजपति को अपने वश में कर लिया है। और सकल नागर नारिन को दासी दाव लियो, और जो संपूर्ण नगर में निवास करने वाली नारियां हैं ना, उन सब का दाव दासी ने ले लिया, है ना, मतलब उन सब की बदला ले लिया, एक तरीके से दाव ले लिया, मतलब उन सब का बदला ले लिया, क्योंकि मतलब सब लोग कृष्ण से प्यार करते हैं और कृष्ण सबके दिलों को आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन देते तो कुछ भी नहीं है, लौटाते भी नहीं है, और अपने आकृष्ट कर लेते हैं, हमेशा मन में बस जाते हैं और लौटाते नहीं है। लेकिन अब जब उनकी आसक्ति कुब्जा में हुई है तो उन्हें पता चलेगा कि कैसा होता है वियोग, ठीक है। और ये सुन सुन करके किसी कुब्जा ने जरा सा चंदन देकर और उनका मन ले लिया, लोग हंस हंस के बातें कर रहे हैं। यह सुनकर गोपियों के हृदय में ठंडक पड़ रही है। कुब्जा से चिढ़ती बहुत हैं, लेकिन वो कहती हैं कि ऐसे कई बार होता है ना, अपनी कई बार होता है कि हम किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वो करते हैं, लेकिन जब हमारी कोई बात नहीं मानता है ना, हमारी कोई तो और उसके साथ बुरा हो जाता, तो हम कहते हैं कि अब पता चलेगा तुम्हें, तुमने हमें बड़ा परेशान किया, अब जब तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। 37वें नंबर का पद राग सारंग में है, आइए इसे ही देखते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, अर्थ आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, रस आ रहा है या नहीं आ रहा, जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और कौन सी परीक्षा की तैयारी के लिए आप इसे देख रहे हैं यह भी लिखिएगा, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं के सिलेबस में ये पद लगे हुए हैं। हरि काहे के अंतर्यामी। अब उद्धव जी गोपियों को समझाते हुए कहते हैं कि भाई वो अंतर्यामी है, तुम उसे अपना जो छलिया और ये जो अपना मित्र संग बचपन में खेलने वाला सामान्य ग्वाला समझ रही हो, वो नहीं है, वो तो अंतर्यामी है। अब गोपियां कह रही हैं हरि काहे के अंतर्यामी, किस चीज के, किस बात के अंतर्यामी है। जो हरि मिलत नहीं यह अवसर अवधि बतावत लामी, अपनी चोप जाम उठ बैठे और निरस बेकामी। जो हरि मिलत नहीं यह अवसर अवधि बतावत लामी, जो हरि हैं सब कुछ जानते हुए भी, अगर वो अंतर्यामी है तो हमारे मन की दशा को भी जानते होंगे, तो सब कुछ जानते हुए भी हमसे मिलते नहीं हैं, इस अवसर पर भी नहीं मिलते हैं। अवधि बतावत लामी, और जो अवधि को और लंबी लंबी किए जा रहे हैं। अपनी चोप जाम उठी बैठे, अपनी चोप जाम उठी बैठे, उन्होंने अपनी चाह को जाम कर लिया है, उठ बैठे और वहां से यहाँ से तो चले गए, और अपनी जो चाह थी या जो हमारे प्रति प्रेम भाव था उसको भी बंद कर लिया, जाम कर लिया, और निरस बेकामी, और बिल्कुल ही नीरस और बिना काम के बेकामी, निकम्मे हो गए हैं, वैसे निकम्मे कह नहीं सकते, बेकामी हो गए हैं। सो कह पीर पराई जाने जो हरि गरुड़गामी, अगर वो गरुड़गामी हरि होते तो वो पीर पराई जानते, वो इसलिए यदि वो गरुड़ गामी विष्णु होते तो हमारी पीड़ा को जानते। आई उघर प्रीति कलईसी जैसे खाटी आमी, अब जो उनकी प्रीति थी ना वो उसकी कलई खुल गई है, जैसे कलई किए हुए बर्तन में अगर आप खट्टी आम या खट्टी छाछ डाल दो ना, खट्टी आम ही लिखा है तो कैरी, खट्टी कैरी डाल दोगे तो कलई की परतें हटने लग जाएंगी। उसी प्रकार उस कृष्ण का प्रेम भी हमारे समक्ष उजागर हो गया है, उसकी कलई खुल गई है कि किस प्रकार उसने हमें बेवकूफ़ बनाया, वो हमसे सच्चा प्रेम नहीं करते थे। सूर इते पर अनख मरती हैं ऊधो पीवत पामी, हे ऊधो इतने होने पर भी हम उसके लिए व्याकुल होकर, है ना, अनख होकर, कुढ़ कर, व्याकुल होकर मरी जा रही हैं। ऊधो पीवत पानी, और जो अपने मन की जो दशा है, पीवत पामी मामी मतलब जो है बात पीना, है ना, पीवत मामी बात को पीना, उसके बाद भी जो हमारे मन की दशा है उसे हम किसी से कह नहीं सकते, स्वयं ही उसको पी रहे हैं। हम जानते हैं कि वो हमसे मिलने नहीं आ रहा है, नीरस है, उसे हमें
उसने हमारे साथ छल किया, लेकिन फिर भी इतने पर भी ऊदो देखो हम उसी के लिए व्याकुल है, कुड़ कर मरे जा रहे हैं और अपनी बात किसी से कह नहीं सकते, उसे हृदय में धारण करके जी रहे हैं। इतने पर भी हम ऐसा करके जी रहे हैं, अतः हमें जीने दो और यहाँ से चले जाओ, ये उपदेश हमें मत दीजिए। ठीक है। पूरे पद में देखिए उपालंब भाव है, वक्रोक्ति अलंकार है। ठीक है। अब देखते हैं राग सोरठा में लिखा हुआ 38वें नंबर का पद। जैसा कि मैंने कहा एक कक्षा में 10 पद हम अवश्य करेंगे। विलग जन मानहु ऊधो प्यारे, हे ऊधो बुरा मत माना। विलग जनि मानहु, हे विलग यानी होता है बुरा, जाने जनि यानी होता है मत। हे ऊधो तुम बुरा मत मानो, हे ऊधो प्यारे तुम बुरा मत मानो। वह मथुरा काजल की कोठरी जे आ वहीं ते कारे, वो जो तुम्हारी मथुरा है ना वो तो है ही काजल की कोठरी, जो आता है वो काला ही आता है। तो यहाँ प्रतीकात्मक अर्थ है, काले से मतलब रूप का काला नहीं है, यानी छल कपट से भरे हुए है, इसलिए वो उनको काले कहती है ना, सफेदी का भाव नहीं है, काले का भाव है। तुम कारे सुफलक सुतकारे कारे मधुप भावरे, तुम भी काले हो। सुफलक सुतकारे जो अक्रूर जी आए थे वो भी काले थे, और ये जो भौरे हैं ये सब भी काले हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनियारे, और उन सब में सर्वाधिक काले तो वो हैं, सबसे ज्यादा अधिक छवि तो उनकी उपजती है कमल नयन मनियारे। जो कमल नयन है ना अर्थात जो कृष्ण है वो तो विषधर सर्प के समान है, जिनके विरह विष से हम व्याकुल हो रहे हैं। विरह विष के मारे ही तो उन्होंने ऐसा विरह का विष हमारे ऊपर डाला है कि हम व्याकुल होकर मरे जा रहे हैं, वो सर्वाधिक काले हैं। अब यार परेशान हो गई गोपियां, तो वो उसी तरीके से कह रही हैं, मानहु नील माटते काड़े ले जमुना जो पखारे, पखारे यानी धोना, पैर पखारना होता है ना। मानहु नील माटते या काड़े, ऐसा लग रहा है कि नील के मटकों से काढ़ कर बाहर निकाल कर तुम सबको जमुना में तुम अपने आप को धोते हो। तागुन श्याम भई कालिंदी सूर श्याम गुण न्यारे, इसीलिए है ऊधो ये जो जमुना है ये काली हो गई है क्योंकि तुम सब लोग काले हो। तो लगता है कि नील के मटके में से निकालेगा और सब के सब तुम यमुना में नहाते हो। मथुरा में ही तो बहती है ना यमुना, वहीं से बहकर आ रही है, तो बोलते तुम सब लोग काले काले उस यमुना में काले होकर नहाते हो, इसीलिए इसका जो जल है वो काला हो गया है। सूर श्याम गुण न्यारे, और सूरदास जी कहते हैं कि श्याम के अर्थात मथुरा निवासियों के तो गुण ही न्यारे हैं, दुनिया से अलग है मथुरा के निवासी, तो उनके तो गुण ही न्यारे हैं, क्या कही जाए। तो उत्प्रेक्षा का भाव है, लाक्षणिकता है, और श्याम गुण न्यारे है ना। तो इसका एक मतलब तो ये था कि कालों के तो गुण ही अलग है। दूसरा इसका ये भी लगा सकते हो कि कृष्ण के तो गुण ही अलग है, उनका क्या कही जाए, तो श्लेष अलंकार हो जाएगा। मनहु नील माटते काढ़े, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। कारे मधुप भावरे, कारे प्रतीक लाक्षणिकता है, इसमें काले के दो अर्थ आप यहाँ पे ले सकते हैं, एक तो कलर और एक प्रवृत्ति व्यक्तित्व की। और कमल नयन मनियारे इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपनो स्वार्थ को सबको, अरे भाई ये वाला जो है ना इसकी सेटिंग करनी पड़ने में दिक्कत आती है। चलिए, अपनो स्वार्थ को सबको, कि अब हम जान चुके हैं कि सभी स्वार्थी हैं। चुप करे रहो मधुप रस लंपट तुम देखे अरुबो, वो कहती है कि हे रस लंपट, हे रस के लोभी भौरे तुम चुप रहो, हमने तुमको भी देख लिया और बो यानी कृष्ण को भी देख लिया। अब वो डायरेक्ट उद्धव से नहीं कह रही है, भौरे को लक्ष्य बनाकर कह रही हैं, मतलब उद्धव को लक्ष्य बनाकर, लेकिन भौरे के माध्यम से कह रही हैं। और कछु संदेश कहन को कही पटाए किन सो, यदि उन्होंने कुछ और भी संदेश कहने को कह दिया है तो वो भी, तुम्हें कुछ और संदेश कहने के लिए पढ़ाकर भेजा तो वो भी कह दो। लीने फिरत जोग जुबतिन को बड़े सयाने दो, तुम ये जो योग की बातें लिए फिरते हो ना युवतियों को देने के लिए, तुम दोनों बहुत सयाने हो। तब कत मोहन रास खिलाई जो पे ज्ञान हत्यो, और जब ये ज्ञान की बातें ही करनी थी तो तब क्या था, जब हमारे साथ नृत्य किया, रास किया, नृत्य किया है, तब कहाँ गया था ये ज्ञान। जो पे ज्ञान हो तो जब इतना ही ज्ञान था तुम्हारे पास, इतना ही ज्ञान था, तो फिर तब कहाँ गए थे जब हमारे साथ नित्य क्रियाएं तुम यहाँ पर कर रहे थे। अब बड़े अपना जोग हम युवतियों को सिखाने के लिए सियाने बने घूमते हो। अब हमरे जिए बैठो यह पद हो नहीं हो सो हो, अब हमारे जी में यह पद बैठ गई है, यह बात बैठ गई है कि जो कुछ लिखा हुआ है होनी है सो, जो कुछ होनहार है वो तो होकर ही रहेगा। मिट गयो मान परे खो ऊधो हृदय तो सो हो, तो कहती है हे ऊधो, कृष्ण ने यदि ये पत्र लिखा है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो
तो फिर जो कुछ भी हमारे हृदय में मान परेखे थे, जो परेखे बार बार उसकी बातों को याद करके आ रहे थे, वो भी हमारे हृदय से अब चले गए। क्योंकि किससे मान किया जाएगा, किससे रूठा जाएगा? जो अपना होता है उससे रूठा जाता है, मान किया जाता है, विभिन्न परेखे किए जाते हैं। लेकिन तुम्हारी इन बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि कृष्ण को हमें कोई रुचि ही नहीं है, वो हमें भूल गए। और यदि ऐसा है तो थोड़ा बहुत जो हमारे हृदय में मान परेखा था वो भी हमारे हृदय से निकल गया है। सूरदास प्रभु गोकुल नायक चित्ता चित अब खो। सूरदास जी कहते हैं कि हे गोकुल नायक, अब सबके चित्तों की चिंता को अब खो दो, सबके चित्तों की चिंता को अब हरण करो। यानी अब बहुत हो गया, अब तो दर्शन दीजिए, है ना। अब कितना बेचारी गोपियां तड़पेंगी। राग सारंग में गाया हुआ वो पद था। तो अब कितनी, अब ये उनको विश्वास होता है कि जो होगा वो देखा जाएगा। भाई देखिए, हम कृष्ण से प्रेम करते हैं और जीवन भर कृष्ण से प्रेम करती ही रहेंगी, ठीक है। अगर उन्हें हमारी याद नहीं आ रही, वो हमसे मिलने नहीं आना चाहते, हमसे प्रेम नहीं है, तो कोई बात नहीं। अब तो हमने ये धारण कर लिया कि होना होगा जो होगा, हमें तो केवल कृष्ण से प्रेम ही करना है। आगे देखते हैं। तुम जो कहत संदेश हो आनी, कहा करो बा नंद नंदन, सो होत नहीं हित हानि। जोग जुगत कही काज हमारे, जितपी महासुख खानी। तो वो कहते हैं कि हे मधुप, हे भंवर, जो तुम ये जो संदेश आकर हमसे कह रहे हो ना, है ना, उससे क्या करें, है ना। अब हमारा हित जो होगा ना, वो तो नंद नंदन कृष्ण के आने से ही होगा और किसी से हो नहीं सकता। और अन्य सब चीज़ों से तो हमारे हित की हानि है। जोग जुगत कही काज हमारे, जित भी महासुख, ये जो तुम्हारी योग की युक्ति है, ये हमारे किसी भी काज की नहीं है, यद्यपि ये महासुखों की खान हो सकती है। वो कहती है कि तुम्हारा, उद्धव गोपियों को समझाते, तुम्हारा प्रेम तो व्यर्थ है, सुख की खान है, जो परम तत्व का ज्ञान है, ये योग है। तो वो कहती है कि ठीक है, सुख की खान भी हो सकता है, लेकिन हमारे हित तो केवल नंद नंदन के माध्यम से ही साधा जा सकता है। सने सने स्नेह श्याम सुंदर के हिल मिल के मन मानी, सोहत लोह परस जो सुबरन वार हवानी। तो वो कहती है कि जो हमारा प्रेम है, हमारी जो संतुष्टि है, वो तभी हो सकती है जब हम हिलें मिलें, अपने मन की बात करेंगे, कृष्ण से मिलेंगे, तभी हमारे जो है श्याम सुंदर से प्रेम पूर्वक हम मिलें और बातें करेंगे, तभी हमारी संतुष्टि हो सकती है। सोहत लोह परस ज्यों सुबरन वार है बानी। जिस प्रकार पारस पत्थर परसी, है ना, जो लोहे को यदि स्पर्श कर ले तो वो 12 आना, बिल्कुल 12 आना सुवर्ण यानी स्वर्ण बन जाएगा। यदि पारस पत्थर लोहे को स्पर्श कर लेता है तो वो निश्चित तौर पर 12 आना खरा सोना बन जाएगा, सुवर्ण यानी सोना बन जाएगा। पर किंतु पुनः वह चोप कहाँ, चुंबक जो लपट पटाए लपटानी। लेकिन फिर उस लोहे में वो चोप, अर्थात वो क्या बोले उसको, चित्त को बोले चिपकने वाली जो पदार्थ है वो नहीं रह पाएगी, जो लपटाए लपटानी। जिस प्रकार वो लोहा जो चुंबक से लिपट जाता था, वो नहीं लिपट पाएगा। क्यों नहीं लिपट पाएगा? क्योंकि अब वो खरा सोना बन गया। अर्थात हम लोहा बनकर ही खुश हैं, हम लोहा बन, हमें सोना नहीं बनना। हमें तुम्हारा ये जो योग है, जैसे तुम पारस पत्थर के समान बता रहे हो कि उससे वो तुम सोने के समान बन जाओ, हमें सोना नहीं बनना भैया, हम तो लोहा बनकर ही खुश हैं। क्यों? क्योंकि जो लोहा है वो कृष्ण का जो आकर्षक जो व्यक्तित्व, तो चुंबक के समान जो खींच लेता है कृष्ण का व्यक्तित्व, हम उससे अगर लोहा हैं तभी तो चिपक पाएंगे। अगर स्वर्ण बन गए तो फिर वो हमें आकर्षित नहीं कर पाएगा। यदि तुम्हारा योग हमने सीख लिया तो फिर कृष्ण हमें आकर्षित नहीं कर पाएगा। तो तुम्हारा योग वोग हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो जिंदगी भर कमतर ही रहना है। लेकिन कृष्ण को चाहना है, कृष्ण से मिलना है, कृष्ण के गले मिलना है, कृष्ण के साथ उठना है, कृष्ण के साथ बैठना है, बातें करनी है, उपालंब देने हैं, लड़ना है, खाना है, पीना है, नाचना है, सब कुछ कृष्ण के साथ करना है। तो हमें तुम्हारा ये योग नहीं चाहिए। रूप हरत निराशा निर्गुण निगमहु परत न जानी, सूर्यदास कौन विदिता सो अब कीजिए पहचानी। वो कहती हैं कि तुम कहते हो कि तुम्हारा जो योग की प्रवृत्तियां हैं, जो परम ब्रह्म है, वो रूप से रहित है, आशा से आशातीत है, निर्गुण है, निगम है, उसकी कोई परत को जान नहीं सकते। सूरदास कहते हैं कि फिर कौन सी विधि से उसकी अब पहचान करिए, है ना। अब जब उसका कोई अता पता नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई गुण उसमें नहीं है, उसकी कोई चीज़, मतलब उसका कुछ अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर किस रूप के माध्यम से हम उसकी पहचान कौन सी विधि से करें, कौन से तरीके से उसकी पहचान करें। अर्थात हमारे कृष्ण में तो रूप भी है, आशा भी है, उससे हमें, है ना, वो दिखाई भी देता है, उसको हम छू भी सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारे उसमें तो ऐसे निर्गुण में तो कोई बात नहीं है, तो फिर अब उसको हम पहचानेंगे कैसे, उसको जानेंगे कैसे? यानी कि अब हमें जानना नहीं है। एक और इसी तरीके का दोहा है, निर्गुण कौन देश को वासी,
को, उसकी माता को, पिता को, उसकी दासी, इस तरीके से है ना। तो इसी इसके साथ ये 40 पद हो गए हैं आपके यहाँ पर, 21 से 40। तो आपको अच्छे लगे होंगे। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, लेकिन 10 से पद कम यदि एक वीडियो में करेंगे तो फिर बहुत सारे वीडियो बनेंगे 2-2 4-4 पदों के, जिनका कोई मतलब नहीं निकलेगा। पढ़ने तो सारे ही हैं, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की कक्षा में पद संख्या 41 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अधिक से अधिक इन वीडियोज़ को अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।